तो ही गाइस, मैं चैनल बैक अगेन सर। अभी तक हमने इस पूरे कोर्स में एलडी का नया कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद हमने 3 सम्स भी किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो यार प्लीज तो यार आई बटन पे लिखे तो मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक देकर रखा है, तो वहां से आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में और एक सम करने वाले एलडी के ऊपर, जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो चलिए इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। तो यार आज जो हमें सम दिया गया वो इस तरह से dy by dx प्लस x इंटू साइन 2y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर y। और ये जो सम है वो एमयू यूनिवर्सिटी के 2012 और 18 के पेपर में आया हुआ है। सर अभी आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये इक्वेशन पहले तो एलडी के फॉर्म में नहीं लाती, इस तरह से मैंने स्टेप 1 बताया था, मतलब जनरल प्रोसीजर के वीडियोस में। यार उस वीडियो में आप देखोगे तो यार वो उस वीडियो में देखोगे तो जो गिवन इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये एलडी के फॉर्म में नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ये जो टर्म है, इसे हम क्यू मानते हैं, इक्वल टू के बाद क्यू आता है। तो यार ये जो क्यू है, इसमें आप देखोगे अगर एलडी इन वाई है तो ये जो क्यू होता है ये फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। बट अगर आप इस टर्म को देखो तो ये तो फंक्शन ऑफ वाई लग रहा है। तो यार मैंने स्टेप 1 में लिख के दिया है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यार आप क्या कर सकते हैं, आप इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं, या फिर वो जो टर्म डिस्टर्ब कर रहा है उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जो अगर पावर में हो टर्म तो यार उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी मैं यही करने वाला हूँ, इस कॉस स्क्वायर वाई को पूरा शिफ्ट करके यहाँ पे डिवाइड करने वाला हूँ। तो यार मैं अभी लिख देता हूँ, अरेंज करके लिख देता हूँ पहले। सो यार अभी मैंने इसको अरेंज कॉस स्क्वायर वाई को नीचे डिवाइड कर लिया। अभी आप देखोगे इधर ये जो कॉस स्क्वायर वाई, इसे हम सेक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो साइन 2y का फॉर्मूला हमें पता है, 2 sin x इंटू 2 sin y इंटू कॉस वाई। तो यार वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके कॉस वाई की जो सिंगल पावर है और कॉस स्क्वायर को कैंसिल आउट हो जाएंगे वो दोनों। तो मैं अरेंज करके लिख देता हूँ फिर से। सो यार अभी मैंने इसको अरेंज फिर से मतलब एक्सपांड करके लिख दिया, साइन 2y को मैंने एक्सपांड करके उसका फॉर्मूला लिख दिया। तो अभी आप देखोगे इधर इसमें कॉस की जो पावर यहाँ पे 2 है और ये 1 है, तो यार यहाँ पे ये 1 हो जाएगी पावर इसकी, और ये कॉस y कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अभी मैं अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं फिर से सिंप्लीफाई करके लिखूं तो जो इक्वेशन आता है वो इस तरह से आता है। सो यार इस तरह से हम सिंप्लीफाई करके हमारा जो इक्वेशन आता है। सो यार ये tan y कहाँ से आया? क्योंकि हमने जब cos y को दिया, इसकी पावर 1 हो गई, cos की पावर 1 हो गई, और हमें पता है कि यार ये sin y बाय cos y, हम sin y बाय cos y tan y होता है। यार यही इस तरह से tan y आ गया। अभी अगर आप इस इक्वेशन को फिर से गौर से देखोगे यार, तो देखोगे यार यहाँ पे जो क्यू तो अभी फंक्शन ऑफ होल फंक्शन ऑफ x आ गया। बट प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक टर्म आ गया, सेक्स स्क्वायर वाई, फंक्शन ऑफ वाई आ गया। सो अभी हमें इस टर्म को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? तो यार अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने बताया कि अगर आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कुछ सब्स्टिट्यूशन, जैसे सब्स्टिट्यूशन में जाएगा तो ये जो पूरा जो टर्म है ये एलडी इन टी जा सकता है, एलडी इन टी जाता है। तो यार मैंने जिस स्टेप 1 में जैसे बताया था, अभी भी हम स्टेप 1 को ही फॉलो करके देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे थे यार, यहाँ पे tan y का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर वाई। ये ऐसे सारे टर्म सम होते हैं ना, ऐसे सारे सम बहुत सारे आते हैं। उसका जनरल फॉर्मूला इस तरह से होता है। इस तरह से इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जहां पे f डैश वाई, अभी हमारा f डैश वाई क्या है, सेक्स स्क्वायर, क्योंकि tan y का हमें पता है डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर y होता है। और जो fy होता है वो है tan y। अभी यहाँ पे हमारा fy है वो tan है, और जो fy हमारा tan y होता है, हमारा tan y होता है fy फंक्शन ऑफ y। और ये q तो हमें पता है कि यार कांस्टेंट ऑफ होल फंक्शन ऑफ x होता है या फिर कांस्टेंट होता है। सर इस तरह से हमारा इक्वेशन जनरल इक्वेशन होता है अगर इस टाइप के समझ आते हो। तो अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं। अभी हमें सब्स्टिट्यूट करना है, हम tan y को हम t मान के चलते हैं, और उसके बाद में हम जिस तरह सब्स्टिट्यूट करते हैं डेरिवेटिव के लिए, तो यार वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे tan y इज इक्वल टू t। सो हमें पता है कि अगर हमें इस डिफरेंशिएट करेंगे इसको y के साथ, तो हमें पता है कि यार tan y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक्स स्क्वायर y और dt बाय dy, क्योंकि हम लोग y के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे थे, dt बाय dy। सो अभी हम इस dy को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें सेक्स स्क्वायर इंटू डी वाई के बदले हम dt सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसमें आसानी से, जिससे क्या होगा कि ये जो पूरा इक्वेशन है वो एलडी इन टी में आ जाएगा। तो अभी मैं वो कर देता हूँ, पहले यहाँ पे मैं dy को शिफ्ट करता हूँ। अभी इससे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इससे इक्वेशन 1 इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 और इसे हम इक्वेशन 3 मानते हैं, जिससे कि हमें फर्दर रेफरेंस अगर जब अभी लास्ट में हमें रीसब्स्टिट्यूट भी करना है तो तभी ये जो इक्वेशन है वो यूजफुल होंगे हमारे लिए। सो अभी हमें सब्स्टिट्यूट करने का है।
सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, सो अभी यहाँ पे सेक्स स्क्वायर इंटू डी वाई के बदले डी टी आ जाएगा, सो डी टी बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू टी, क्योंकि हमने 10y को हमने t लिया तो यार यहाँ पे ये t आ जाता है, तो ये t वहां पे से आ जाता है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यार एक्स क्यूब तो वही सेम रहेगा और इसे हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। सो अभी आप अगर इस इक्वेशन को देखोगे तो ये इक्वेशन एल डी इन टी आता है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये dt है तो यहाँ पे एक फंक्शन ऑफ t आता है, और ये जो गिवन p है ये फंक्शन ऑफ x है, और ये भी q है जो हमारा, ये भी फंक्शन ऑफ x ही आता है, तो यार ये एल डी इन टी आ जाता है। सो अभी हमें एल डी तो हमने अभी फाइंड आउट कर लिया कि ये इक्वेशन एल डी में है, तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, हमें p और q को सेपरेट करना है। सो अभी हम p और q को सेपरेट करते हैं, सो देयरफॉर p, जो p हमारा क्या है, p है हमारा 2x, और जो हमारा q है वो है हमारा x क्यूब। सो अभी हमें पता है कि अभी p और q को हमने सेपरेट कर लिया। अभी स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, हम if निकालते हैं। सर हम if का फॉर्मूला क्या होता है, if का फॉर्मूला सेम होता है e रेज टू p इंटू डी एक्स, यहाँ पे dx के x के साथ इंटीग्रेशन होने वाला है तो dx, सो e रेज टू p को समझो, p हमारा क्या है 2x, सो 2x इंटू डी एक्स, जहाँ पे हम यहाँ पे जो 2 है इसे हम बाहर निकाल देंगे कि ये कांस्टेंट है और सिर्फ x के साथ इंटीग्रेशन है, अगर x का इंटीग्रेशन में पता है x स्क्वायर होता है, सो e रेज टू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स, तो जहाँ पे ये नीचे वाला 2 और ये ऊपर वाला 2 कट हो जाएगा। सो हमारा जो फाइनल IF है वो आता है हमारा e रेज टू x स्क्वायर, सो ये हमारा फाइनल IF है। तो यार IF निकालने के बाद अभी हमने स्टेप 3 भी कंप्लीट कर लिया कि IF हमने निकाल लिया। अभी IF IF निकालने के बाद हमें सॉल्यूशन निकालने का है। तो यार अगर एल डी इन टी है तो एल डी इन टी हम लोग एल डी इन वाई के हिसाब से हम लोग ढूंढेंगे, क्योंकि x है नीचे ना, तो हम एल डी इन वाई को फॉलो करेंगे। तो यार एल डी इन वाई में हम एल डी इन टी का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सो अभी लिख देता हूं मैं। यार ये है कॉमन, ये है जनरल फॉर्मूला फॉर द गिवन एलडीई। सो यार अभी हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करने जाने हैं। हमें पता है कि यार ये जो e रेज टू पी इंटू डी एक्स है ये हमारा IF होता है, यहाँ पर भी ये हमारा IF होता है, तो हमें सिर्फ जो IF की वैल्यू है ये सब्स्टिट्यूट करने के डायरेक्ट इस टर्म के बदले, और Q की हमारी वैल्यू हमें पता है, Q की हमारी वैल्यू और यहाँ पे ये एक्स क्यू है, सो हमें सब्स्टिट्यूट करते जाना है। तो e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p इंटू डी एक्स, तो यार यहाँ पे e रेज टू एक्स स्क्वायर आ जाता है, और यहाँ पे e रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस सी, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। हम ये जो इंटीग्रेशन को देखें तो ये इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि जिससे कि हमें इंटीग्रेशन आ सके। बट हमें पता है कि एक टेक्निक होती है कि जिससे पता है कि जिस तरह मैंने गए वीडियो में बताया था कि यार अगर हमें एफ एक्स और हमें एफ डैश एक्स मिल गया तो हम सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन से हम लोग इस इक्वेशन को किसी ना किसी फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं इंटीग्रेशन के। सो अभी मैं यही दिखा मुझे यही दिखा कि यार ये जो एक्स स्क्वायर है यार यहाँ पे भी हम एक्स स्क्वायर जनरेट कर सकते हैं। कैसे कि यार यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर रख सकते हैं इंटू एक्स इंटू डी एक्स रख सकते हैं, और इंटू एक्स में जिससे कि हम एक्स स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन लेते हैं हमें 2x आता है, तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो यार आप इसमें दो आप वे से प्रोसीड कर सकते हो। आप एक कर सकते हो कि पहले ही अगर हम हाफ इंटू हाफ मतलब पहले ही इसका मतलब जो एडजस्टमेंट है वो करते हैं, या फिर आप एक्स स्क्वायर को अगर आप यू मान लो या फिर इसको किसी वेरिएबल के साथ अगर असाइन करने के बाद आप अगर इसका डिफरेंशिएशन करो तो ऑटोमेटिकली आपको जो हाफ है वो आ जाएगा। सो अभी मैं अज्यूम करके नहीं जा रहा हूँ, जिससे कि मतलब अगर किसी को याद नहीं आ रहा है, मतलब इतना कोई एक्सपर्ट नहीं है इंटीग्रेशन में, यार मैं एकदम लेमैन मेथड सिखा रहा हूँ कि अगर हमें ऐसा कभी यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट कैसे जनरेट होता है ऑटोमेटिकली, अभी मैं वो बताऊंगा आपको। चल अभी मुझे पता है कि ये इंटीग्रेशन तो सॉल्व नहीं होता है, तो यार मैं इस इक्वेशन को पहले मैं इक्वेशन 5 6 इसे इक्वेशन 6 मार्क कर लेता हूँ। तो अभी मैं पता है कि यार ये जो e रेज टू एक्स क्यूब है, तो यार मैं यहाँ पे देखूंगा कि यार ये e रेज टू हम लोग एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर को हम t मान लेंगे, t नहीं, t हमने पहले अज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर को हम u मान लेंगे। सर अभी हमें डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा इसको, तो यार यहाँ पे 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और डो u बाई डो x, क्योंकि हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो x के साथ कर रहे हैं। अगर हमने इस x को यहाँ पे शिफ्ट, अगर हमने यहाँ पे x है ना
तो हमें सिर्फ x को यहाँ पे शिफ्ट करना है, जिससे कि हम ये x को रिप्लेस कर सके u से, और यहाँ पे ये जो 2 को हम नीचे शिफ्ट कर देंगे। सो अगर हमें x इंटू डी यू, अरे इंटू डी एक्स, डी यू क्या लिख रहा हूँ, डी एक्स डी यू बाय 2, सर हमें इस तरह से आता है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 7 मान लेते हैं और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 8 मान लेते हैं। सर अगर आप इस इक्वेशन को 8 और फ्रॉम 6 एंड 8, तो यहाँ पे हम x ds के बदले हम du बाई 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे x स्क्वायर के बदले हम u सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अभी हम लोग वही चीज को हम करते हैं। अभी इस तरह से इक्वेशन आता है जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको x इंटू डी एक्स को हमने हाफ इंटू डी यू से सब्स्टिट्यूट किया, और हमने जिससे पता है कि यार x स्क्वायर के बदले मैंने यहाँ पे u रख दिया और यहाँ पे e रेज़ टू x स्क्वायर के बदले हमने u सब्स्टिट्यूट किया। तो इस तरह से हम फॉर्मूला आता है। अभी हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बहुत सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली u भी ले सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन में पार्ट्स रूल्स लगा सकते हैं, जिससे कि हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, जिसमें हम इसको v कंसिडर करेंगे, इससे हम u कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू लिएट रूल। सो मैं अभी आगे प्रोसीड करता हूँ। सर अभी पता है कि हमें यहाँ पे ये u जो इस तरह u, और यहाँ पे जो v के टर्म के साथ हम हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं, e इंटू u इंटू डी यू सो यार मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसको इंटीग्रेशन में पार्ट्स में लिख दिया, जिसमें हमने हमारा ये जो टर्म है, ये जो हमारा टर्म u है और ये हमारा v है, और ये बड़ा इंटीग्रल ये छोटा इंटीग्रल अंडर का इंटीग्रल, जहाँ पे ये जो टर्म है ये हमारा v है और ये u है, जिसके हम डिफरेंशिएशन करते हैं अकॉर्डिंग टू लिएट रूल। लिएट रूल का मतलब यूवी रूल। सो अभी मैं यहाँ पे जगह नहीं है लिखने के लिए, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख दूंगा, ये पूरा रफ कर दूंगा। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। सो यार रफ करने के पहले जो मैंने इक्वेशन लिखा था यहाँ पे, वही मैंने यहाँ पे कॉपी करके जैसे इस तरह से कॉपी किया है। यहाँ पे मैं यहाँ पे माइ इंटू हाफ लिखना भूल गया, हाफ प्लस की जो यहाँ पे हाफ था ना, एक्स डी एक्स को यहाँ पे देख हाफ था, तो यार ये लिखना भूल गया मैं। सर जैसे ही यहाँ पे था वही इक्वेशन मैंने यहाँ पे से सब्स्टिट्यूट किया, सिर्फ लिखा है, और यहाँ से आगे हम आगे ऑपरेशन करेंगे। सो यार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू यू, तो ई रेज टू यू ही आता है। सो u इंटू ई रेज टू यू ही आता है इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल का। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यार डो यू वन आता है, तो यार यहाँ पे वन आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन फिर से वही सेम ही आता है, ई रेज टू यू इंटू हाफ। ये हाफ जो है ना, ये हाफ बाहर है, इसके बाहर है, मैं यहाँ पे ऐसा यहाँ पे ब्रैकेट लिख देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको आगे। तो यार ये हाफ बाहर है। सो अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई, अगर सेकेंड इंटीग्रल का अगर मैं आपको बताऊँ, सो यहाँ पे सेम ही होगा ई रेज टू यू, और इसका भी अगर फिर से अगर आप इंटीग्रेशन लोगे ई एक्सपोनेंशियल तो वो सेम ही आएगा। सो u इंटू ई रेज टू यू, फिर से ये ई रेज टू यू ही आ जाएगा, प्लस सी जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। सो अभी अगर आप इस u को हमें इस u को सब्स्टिट्यूट करने का, हम लोगों ने यहाँ पे u को क्या किया था, एक्स स्क्वायर किया था, फिर से हमें सब्स्टिट्यूट करना है, रीसब्स्टिट्यूट करने का है उस इक्वेशन को u को। सो फ्रॉम इक्वेशन 5, सो हमें पता है कि ये एक्स स्क्वायर है, ये हाफ इंटू सो यार इस तरह से वो इक्वेशन आ जाता है जब हम u को सब्स्टिट्यूट करते, u के बदले हम फिर से एक्स स्क्वायर को रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। सो अभी हमें पता है कि यार ये जो ई एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, सो ये जो ई एक्स स्क्वायर और ये ई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। सो अभी मैं वो कर देता हूँ, वो स्टेप परफॉर्म करता हूँ। सो यार ई रेज टू एक्स स्क्वायर, तो यार इसको हमने कट कर दिया, इसको भी हमें कट कर दिया। सो अभी मैंने यहाँ पे मैं इसको अभी मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देखोगे इधर एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे ये इसको कट करके माइनस वन ही आ जाएगा, माइनस वन रहेगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी आ जाता है। सो अभी हमें पता है कि हमने ये टी के बदले हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, टेन वाई को हमने टेन वाई के बदले हमने टी को सब्स्टिट्यूट किया था, तो हमें फिर से अभी रीसब्स्टिट्यूट करने का है। सो हमने फिर से देयरफॉर from equation 2 therefore
tan y इज इक्वल टू हाफ बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। सो अगर आप देखोगे अभी मैं tan y को, अभी आप यहाँ पे भी इस इक्वेशन को छोड़ सकते हो एज अ फाइनल आंसर, या फिर अगर आपको और सब्स्टिट्यूट करना है तो यहाँ पे आप इनवर्स ले सकते हो, tan इनवर्स हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो इस तरह से आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो यार यहाँ पे आप दोनों जगह पे आप फाइनल आंसर डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये है सॉल्यूशन फॉर एलडी, ये है फाइनल सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन।